अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें ये जो कोर्स जो थी ये अपनी मर्जी का जिस वक्त दिल करता था इनका ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उस पर सजा दे देते थे। तो इसके खिलाफ जो है कुछ एक पार्टी जो है हाई कोर्ट आई, तो हाई कोर्ट ने इसमें फिर बड़ी वाज़िया तौर पर इस पे जो है बहस भी की, डिस्कशन भी की और बताया भी कि एक जो मुल्ज़म है वो किस किस स्टेज पे कन्फेशन कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कन्फेशन करेगा तो उसका जो कन्फेशन है वो जो है वो नहीं समझा जाएगा। रेलिवेंट लॉ में जो है जो कन्फेशन के 164 है, 364 है, 242, 243, 44, 265 डी एंड ई एंड 342 है। तो ये वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन है जिसके तहत जो है कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, या इसमें वो स्टेजेस हैं जिसपे एक मुल्जिम का जो है कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। एक तो ये है कि जो स्टेजेस हैं कन्फेशन की क्रिमिनल लॉ में वो क्या हैं, और दूसरा ये कि अगर एक बंदे ने जब से चार्ज फ्रेम हो रहा हो तो उस वक्त उसने कहा जी मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो क्या उसके बाद उसको कन्फेशन पे सजा दी जा सकती है। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं ये इस पे हो सकते हैं। जी, अगर फैक्ट्स की बात करें तो ये एक केस था 1976 ड्रग एक्ट का। तो उसमें एक जो मुल्जिम था मोहम्मद सुहेल आसम, उसको जो है वो उसका चार्ज फ्रेम हुआ, तो उसके बाद उसने कहा जी मैं प्लीड नॉट गिल्टी करता हूँ। तो कुछ उसके बाद जो है वो डेटें पड़ी, फिर उसके बाद उसने कहा जी मैं एविडेंस समन की, एविडेंस समन करने के बाद जो है फिर उसने मुल्जिम ने खुद ही एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि जी मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे बस मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो अपनी रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, जिस पर उस कोर्ट ने कन्फेशनल स्टेटमेंट पे जो है वो 1 साल उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी और 50,000 जो है वो जुर्माना किया। सजा होने के बाद जो है जी मैटर हाई कोर्ट के पास आ गया। तो हाई कोर्ट ने जो है अपनी डिस्कशन इस तरह की कि उसने कहा जी, हाई कोर्ट ने कहा जी इस पे तो चार्ज भी फ्रेम हुआ, फिर उसके बाद जो केस है वो फिक्स फॉर एविडेंस भी हुआ, 13-14 जो है डेट भी पड़ी एविडेंस के लिए। और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा जी वो जो है मुल्ज़िम है उसने 1/9/2015 को जो है एक एप्लीकेशन फाइल की कि जी मेरा जो है मैं ये सारी चीज़ें मानता हूँ, ये मैंने जो जुर्म है ये मैंने किया है। और साथ ही उसने जो है वो अपनी कहा जी मुझ पे रहम भी किया जाए और एक लीनिएंट व्यू लिया जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो जब मुल्ज़िम ने कहा जी नहीं जी मैं गुनहगार नहीं हूँ, तो केस जो है वो दो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए 9-10 महीने चलता रहा। तो इस पर जो है वो हाई कोर्ट ने कहा जी ये बड़ा सेटल लॉ है कि जब एक बंदा जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त कहता है जी नहीं जी मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर जो कोर्ट है उसके पास ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो उसके बाद जो है वो उसका कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड करे और उस पे सजा दे। उसके पास जो बचता है वो यही है कि वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को जो है वो रिकॉर्ड करे। हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब एक जो मुल्ज़िम है वो चार्ज नहीं मानता, वो कहता है नहीं जी मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो उसके बाद जो सेक्शन 243 है वो तो ऑटोमेटिकली वो हाई कोर्ट कहती है कि वो इनऑपरेटिव हो जाता है। और उसके बाद उसका जो ट्रायल है वो शुरू हो जाता है, एविडेंस उसकी जो है वो कार कर ली जाती है। तो जब एविडेंस कार कर ली जाती है तो उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है वो सेक्शन दोबारा 243 पे नहीं जा सकती, उसकी जाके 243 पे जो है वो प्ली रिकॉर्ड नहीं कर सकती। हाई कोर्ट मौजूदा जो जजमेंट दी है इसमें हाई कोर्ट ने जो है वो गाइडेंस ली है दो केसों से। एक लालजी राम का केस था जो कि जस्टिस मुखर्जी ने डिसाइड किया था कोलकाता हाई कोर्ट में। उसमें भी यही था कि अगर उसने सेक्शन 243 जो सीआरपीसी का है उससे आगे अगर चले गए हैं, तो वो अगर 244 पे चले गए हैं और उसने एविडेंस कॉल के लिए तो वो कर दी है, तो दोबारा वो जो है वो 243 पे नहीं आ सकते। तो इसी तरह जो है डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है फर्रुख शहजाद का। तो उसमें भी जो है इन्होंने बताया कि जब जो सेक्शन 242, 43 और 44 है ये क्लियरली बताता है कि अगर 242 में चार्ज फ्रेम हो गया है और 243 और वो कहता है जी नहीं जी मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने जुर्म नहीं किया, तो जो सेक्शन 243 है वो इनऑपरेटिव हो जाता है और कोर्ट को जो है वो 244 पे एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसी तरह जो हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो चार्ज फ्रेम होने के बाद 2 या 3 डेट्स हो जाती हैं,
एविडेंस के लिए, और उसके बाद अगर वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, उसको जो है कन्फेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसी तरह हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ये ना सिर्फ मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में बल्कि जो सेशन केसेस हैं उसमें भी यही तरीकाकार है कि जैसे 265D में अगर वो चार्ज फ्रेम हो गया है और 265E में वो जी नहीं मानता कि मैंने प्लीड नहीं गिल्टी नहीं किया, तो ऑटोमेटिक जो कोर्ट है वो 265F पे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए चली जाएगी। तो अगर उसको कन्फेशन रिकॉर्ड करना है तो वो जो 342 में जाके कर सकती है, लेकिन जो है वो वापस जो जंप 265E या डी पे नहीं कर सकती। इसमें हाई कोर्ट ने एक और क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया कि क्या मुलजम को सजा उस कन्फेशनल स्टेटमेंट पर सजा दी जा सकती है जो कि उसने चार्ज फ्रेम होने के बाद दी, हत्ता कि उसने चार्ज फ्रेम होने के वक्त कह दिया था कि मैं जनाब गिल्टी नहीं हूँ। जिसमें जो केस है खिजर हयात केस है एक, इससे भी गाइडेंस ली गई जो कि 2001 है, MLD पेज 1145 है। तो इसमें भी जो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि जब एक मुलजम जो है वो उसके फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त उसने कहा जी मैं गिल्टी नहीं हूं, तो उसके बाद जो है वो उसने जो है कन्फेशन किया, तो वो उस कन्फेशन पे जो है वो सजा नहीं हो सकती। और ये भी साथ में डिसाइड किया कि इसके जब वो एक वहां पे प्लीड नॉट गिल्टी करता है, वो कहता है जी मैं गुनाहगार नहीं हूँ, तो फिर जो कोर्ट होती है मुतलका उसके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रह जाती सिवाय इसके कि अब वो जो है वो एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करे। और साथ में एक और चीज फिर डिसाइड कर दी इस केस में कि जनाब जब 244 CRPC शुरू हो जाता है, मतलब एविडेंस आना शुरू हो जाती है, तो फिर जो सेक्शन 243 है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। इसमें हाई कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया कि अगर जो मुलजम है वो जो ड्यूरिंग अगर इन्वेस्टिगेशन अपना कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो वो सेक्शन 164 के तहत होगी, और उस पर भी जो प्रोसीजर है रिकॉर्ड करने का जो मैनर है वो जो 364 CRPC के लागू होंगे और उसके तहत ही जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद हाई कोर्ट ने जो है जो फाइनल जो डिसीजन दिया तो उसमें ये बताया कि जो मुलजम है अगर उसने ट्रायल के दौरान जो है वो कन्फेशन करना हो या अपनी कोई स्टेटमेंट देनी हो तो वो जनाब उसके पास जो है वो 3 जगह हैं, 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो है अगर मजिस्ट्रियल ट्रायल देखें तो उसके पास 242 है, जब उस पे जो है वो अपना चार्ज फ्रेम होता है और उससे पूछा जाता है कि आप प्लीड गिल्टी और नॉट, तो अगर वो उसने मानना हो तो वो 243 के तहत मान सकता है। और इसी तरह सेशन को केसेस जो हैं जो उसमें भी जो है मुलजम जो है जो 265E के तहत जो है वो अपना जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करवा सकता है। या फिर जो लास्ट पे स्टेज है जब उसको मौका दिया जाता है कि जो आपको डिफेंस में कहना चाहते हैं या उसको जो एविडेंस है जो रिकॉर्ड की जाती है तो उसको पूछा जाता है कि ये जनाब सारी एविडेंस आपके खिलाफ आई है, तो वहां पे भी अपनी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करा सकता है इस मैनर में भी जी हाँ जी ये जो एविडेंस आई है ये दुरुस्त है, तो इट्स मीन की ये कन्फेशनल स्टेटमेंट ही है। तो या वो किसी और तरीके से भी जो है अपनी जो स्टेटमेंट है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर 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 तो वो सवालों के जवाब देना चाहे तो वो उनको पॉजिटिव दे सकता है। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर वो उसको फुल्ली जो वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है तो वो भी वो करवा सकता है, लेकिन 245 CRPC के तहत जब ट्रायल एंड हो रहा होता है। लेकिन उस पर भी हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीजर है वो 364 का है, जिस तरह 364 CRPC ने कहा उन मैनर के तहत उस तरीकाकार के तहत ही उसका जो कन्फेशन है वो रिकॉर्ड होगा।